एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं स्त्रीण गुणों से युक्त थीं। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहाँ उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अंततः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वो कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरों से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। रानी को राजा की आसन मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यही रानी के रूप में रहना पसंद। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और समस्त घटना वृतांत सुनाया। परंतु तीसरी रानी ने भी राजा के साथ जाने से मना कर दिया। राजा इस बार भी निराश हुआ। उसे धीरे धीरे पत्नियों की वास्तविकता समझ आने लग गई थी। उसने तीसरी पत्नी को विदा किया और अपनी दूसरी पत्नी को बुलवाया। दूसरी रानी ने पूर्ण कथा सुनी और कहा, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा उसे भी विदा कर देता है और अपनी पहली पत्नी को बुलाता है, जो सबसे वयस्क थी और जिसको उसने सबसे कम ध्यान एवं स्नेह दिया था। जैसे ही वह सारी कथा सुनती है, वह तत्परता से उत्तर देती है, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैं आपका विश्वास कभी खंडित नहीं करूंगी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है।